कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि इस संसार से प्राणी जब विदा होता है तो वह क्या लेकर जाता है अपने साथ। तो गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि जो प्राणी इस मनुष्य तन में आने के बाद किसी गुरु को धारण नहीं करता, वह प्राणी इस संसार से खाली हाथ विदा होता है। और जो प्राणी इस मनुष्य तन में गुरु को धारण किया है, वह अपने कर्म को लेकर जाता है, अपने धर्म को लेकर जाता है। लेकिन इस संसार की तरफ जब हम सब अपनी निगाहें डालते हैं तो देखते हैं कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या अनपढ़ व्यक्ति, सारे के सारे लोग बिना गुरु धारण किए जुगों जुगों से जो बाह्य पूजा उसने देखा, उस पूजा में ही फंसकर अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर देता है। और वह समझ नहीं पाता है कि वास्तव में इस पूजा से हमारे जीवन में कुछ मिलना जुलना नहीं है। और दार्शनिक यही बताता है कि जैसे जैसे हमारा शरीर, अभी आप भजन सुन रहे थे ना, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा, तो यह भजन यही बता रहा था कि जब आप गुरु की बताई हुई विधि से सुबह शाम पूजा करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारा धर्म और कर्म क्या है। और यही दो चीज जब प्राणी इस संसार से चलता है तो यही दो चीज उसके साथ जाता है। लेकिन हम तो धर्म के अर्थ को समझ लिया है गंगा स्नान करना, हम तो धर्म के अर्थ को समझ लिया है अनोना और एकादशी करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, व्रत और त्योहार करना। लेकिन इतनी छोटी सी बात, हमारे जीवन में यदि कोई गुरु नहीं होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि वास्तव में धर्म और कर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, जिसे धारण किया जा सके। और किसी भी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक होता है और वह व्यक्ति और वस्तु के अंदर होता है। गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि बेटा, तुम अपने जीवन में एक मिर्च को देखे हो तो मिर्च का धर्म तीतापन है, वह मिर्च के अंदर है। ईख को तुमने देखा है, ईख का धर्म मीठापन ईख के अंदर है। और नींबू का धर्म खट्टापन नींबू के अंदर है। अब इसे तुम तोड़ दो, निचोड़ दो, रगड़ दो, पीस दो, तो क्या नींबू अपना धर्म छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। मिर्ची अपना धर्म छोड़ता है? तीतापन नहीं छोड़ता है। और ईख भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। मनुष्य ही एक ऐसा सयाना जात है इस संसार में कि अपने धर्म को पीपल में खोजता है, ईटा में खोजता है, मट्टी में खोजता है, बानी में खोजता है, मंदिर में खोजता है। सोचिए कि इसकी क्या दशा होती है। अपने जीवन में कोई गुरु धारण नहीं कर करके वह अपने धर्म को कहां खोज रहा है? गंगा स्नान करेल चला। अमृत रूपी गंगा की धार हम सबों के अंदर में बह रही है, जिस धार में स्नान करने के लिए ही आपके और हमारे जीवन में कोई समर्थ गुरु होना चाहिए। लेकिन हम सब अपने जीवन में इसकी महत्ता स्वीकारते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में गुरु क्या चीज है।
अगर कोई कह भी दिया कि सत्संग हो रहा है अमुक जगह चलिए, तो कोई न कोई बहाना बना के हम निकल जाते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, हमें अमुक काम पड़ गया है, इस तरह से कट जाते हैं। लेकिन इस बात को हम सब याद रखें कि यदि आपके और हमारे जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं हुआ तो निश्चित ही इस संसार से जाते वक्त कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए कि हम लोग धर्म कर्म के मर्म को समझ नहीं सके। धर्म कर्म के मर्म को समझने के लिए ही ऐसे सत्संग का आयोजन किया जाता है कि जो प्राणी इस संसार से विदा हो गया वह तो कुछ नहीं ले पाया, लेकिन उस प्राणी के जो शेष परिवार है, समाज है, संबंधी है, कम से कम वह चेत जाए और यह समझ ले कि हमें अपने जीवन में एक समर्थ गुरु को धारण करना चाहिए और समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से सुबह शाम साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में, समर्थ गुरु की बताई हुई पूजा और साधना में कोई बनावटीपना नहीं है, कोई बनावटीपना नहीं है, कोई मनाही नहीं है कि आप गुरु महाराज से जुड़ गए तो परिवार को छोड़ दें, घर को छोड़ दें, लंगोटी लगा के आप जंगल भाग जाएं। नहीं, गुरु महाराज साहब ने कहा कि हमारी जो साधना है वह अपने परिवार के साथ में मिलजुल कर, जैसे हम सब बैठे हैं इसी तरह से तुम्हें पूजा करनी है। न तुम्हें चंदन लगाना है, न रोड़ी लगाना है, न हुमाद चढ़ाना है, कुछ नहीं चढ़ाना है, कुछ भी नहीं फल फूल चढ़ाना है। चढ़ाना क्या होता है हमारे पूजा में? तो हम सब के अंदर में जो सबसे बड़ी बाधा है मैं का, जिसे हम कहते हैं अहंकार, उस अहंकार को चढ़ाना है, उस अहंकार को गलाना है। और जिस दिन वह अहंकार गलने लगता है उस दिन आपके अंदर से आपके कर्तव्य का बोध हो जाता है। कैसा कर्तव्य का बोध हो जाता है? तो हमें पता चलने लगता है कि मेरी माँ घर में वृद्धावस्था में है, उस माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, हमारे पिताजी वृद्धा हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य, हमारी पत्नी है हमारे साथ जुआ है, उस पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। अब आप सोचें कि समर्थ गुरु की साधना हमें क्या देती है, क्या बताती है, कितनी बड़ी दौलत देती है। अगर प्रत्येक घर में, परिवार के प्रत्येक सदस्य में ऐसे कर्तव्य का बोध हो जाए तो क्या कभी हम लोग की गृहस्थी गड़बड़ा सकती है? कभी नहीं गड़बड़ा सकती। बेटा जब समझने लगे कि हमें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, पिता के अंदर भी यह बात समझ में आने लगी कि हमारा क्या दायित्व है, घर की गृहिणी को भी यह पता चलने लगे कि हमारा क्या कर्तव्य है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस स्वर्ग के लिए आदमी झूठी पूजा कर करके फंस जाता है, अपने लक्ष्य से हट जाता है कि अमुक अनुष्ठान करने से स्वर्ग मिलता है, वह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग यही है जहां हम सब 5 भाई बहन मिलकर गुरु महाराज की बताई हुई विधि से साधना करते हैं, यही स्वर्ग है और दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। नरक वही है जहां सवेरे उठते ही उल्टा ताली पिटाना शुरू हो जाता है। उल्टी ताली जहां पिटाना शुरू हुआ समझें कि नरक का द्वार खुल गया। जहां कलह है, जहां ईर्ष्या है, जहां द्वेष है, जहां अपने अंदर में कर्तव्य का बोध नहीं है, वहां नरक है। इसीलिए कहता है कि तुम स्त्री हो अथवा पुरुष ये मायने नहीं रखता है, परमात्मा ने तुमको यह मनुष्य का तन दिया है, तुम सजग हो जाओ। तुम सजग हो जाओ इस मामले में कि हमारी ननद हमें क्या कहेगी, हमारी गोतनी हमें क्या कहेगी और लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं करो, गलती से भी नहीं। बस
तुम गुरु महाराज साहब की बताई हुई साधना को कसके पकड़ लो और तुम्हारे ठीक होने से सारे लोग ठीक होने लगेंगे। और यदि ठीक नहीं होंगे तो एक न एक दिन परमात्मा उन्हें बताएगा, समझाएगा कि इस रास्ते से चलो। तो जिज्ञासु का प्रश्न यही था कि ऐसे सत्संगों का आयोजन क्या संदेश देता है। ऐसे सत्संगों का आयोजन यही संदेश देता है कि यदि तुम मानव का तन लिए हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, तो अपने जीवन में एक समर्थ गुरु की खोज कर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं गुरु महाराज साहब की, ये समर्थ गुरु थे और इन्होंने इस कलिकाल में परमात्मा को प्राप्त किया साधना के बल पर। और जिस ज्ञान को इन्होंने प्राप्त किया, खुले हाथों से लुटाकर यहां से विदा हुए। आप लोगों में से बहुत से लोग उनका दर्शन किए हों, देखे होंगे कि गुरु महाराज साहब के अंदर में कितना प्रकाश था, कितना लाइट था और कितना सुंदर व्यवहार था। और इस विद्या को दान देने में गुरु महाराज साहब ने किसी से 1 रुपये का मांग नहीं किया। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे काफी स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु की अद्भुत शक्ति मानव जीवन में क्यों जरूरी। लेकिन इसके पहले हम सब एक काम कर ले कि गुरु महाराज साहब ने जो साधना हम सबों को दी है, उस साधना के माध्यम से थोड़ा देर हम लोग अपने अंतर गंगा में डुबकी लगाएं, अंतर यात्रा की ओर चलें, जो कि मूल काम है जीवन का।